तक कुछ आपके अभी सेंटेंसेस रहते हैं तो वो हम जो है वो कर लेते हैं। ओके। तो हमने अब स्टार्ट करना है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस से। डिक्लेरेटिव और जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं ना, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस जो है ये हमें बताते हैं कि मतलब कोई भी एक्शन परफॉर्म हुआ है। अब ये जो सेंटेंसेस हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, या हम इसे पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं और हम इसे जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। जैसे वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। ये एक जो है वो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये भी हमारे पास एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेकंड हमारे पास होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब जो नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हो, जिसके अंदर किसी चीज से इनकार किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। नॉट आ गया, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, इसमें किसी भी चीज से जो है वो मना किया जा रहा है या इनकार किया जा रहा है। आई हैव नॉट विजिटेड दैट सिटी। तो ऐसे सारे जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड जो टाइप है उसके अंदर आ जाता है इम्फेटिक सेंटेंसेस। इम्फेटिक सेंटेंसेस कौन से होते हैं? मतलब जिसमें हम किसी भी चीज पर जोर दे रहे हो, ठीक है, जिसमें हम शैल और विल, या मतलब जिसमें हम जो है अ, जोर दे रहे हो, कुछ एक्सप्रेस किया जा रहा हो, समथिंग फोर्सिबली, तो उसको हम कहते हैं इम्फेटिक सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, दे शैल कम हियर, वो यहाँ आएंगे, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इम्फेटिक। शी डिड गो टू स्कूल, आई डू अंडरस्टैंड योर पॉइंट। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं? इम्फेटिक सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सवालिया जुमले, ठीक है, जिनमें हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें हम कोई भी सवाल कर रहे हैं। दैट सेंटेंसेस आर कॉल्ड, दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अ सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हम कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, तो वो कहलाएगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, डज द सन राइज इन द ईस्ट, क्या सूरज मशरिक से निकल रहा है, ठीक है। अब इसमें हम कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे कहलाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये देखें लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस के लास्ट में क्या लगा होगा? हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस लगा होगा। अच्छा, जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो अपने रियल नेम के साथ ज्वाइन करें। ये देखें, जैसे ये डेल और ये टेक्नो कैमोन, ठीक है, इन्हें अपने नेम के साथ ज्वाइन किया करें ताकि पता चले। के बाद है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे जुमले होते हैं जिनके अंदर हम कोई भी कमांड दे रहे हो, मतलब कोई भी हुक्म दे रहे हो, आ रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, दरखास्त कर रहे हो, और अ सजेशन, मतलब कोई भी हम सजेशन दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सिट डाउन, बैठ जाओ, ठीक है, ऑर्डर दे रहे हैं, तो इस तरह का सेंटेंस क्या कहलाएगा? इंपेरेटिव। गो अवे, चले जाओ इधर से। वॉक स्लोली, प्लीज क्लोज द डोर। तो ये प्लीज वाले, ठीक है, इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसे सारे जो सेंटेंसेस हैं इन्हें हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद आ जाता है आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी मतलब जिसके अंदर हम अपने इमोशंस का, ठीक है, या सडन फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स, अब उनमें सैडनेस भी आ जाती है, हैप्पीनेस भी आ जाती है, सरप्राइज भी आ जाता है, ठीक है, मतलब खुशी है, गमी का इजहार कर रहे हैं, या फिर हैरत का इजहार कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, हाउ फुलिश यू आर, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ठीक है। और लास्ट में इसकी क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लास्ट में क्या आता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, जैसे कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अच्छा, यहाँ तक ये सेंटेंसेस की कुछ टाइप्स थी, ये हमारा हो गया। ये बाकी हमने ये जो है ये चीजें नहीं करनी, क्योंकि हम वही करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब कुछ ना कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अब ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अब आपने ना जरा गौर से सुनना है, इन कंडीशनल सेंटेंसेस को।
और इसको समझना भी है, क्योंकि इसमें से जो है ना वो क्वेश्चन आ जाते होते हैं। अब जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, ये मतलब जो कि किसी भी सिचुएशन या इवेंट को एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। और इसके अंदर ना मेनली जो होती हैं वो टू क्लॉजेस होती हैं। अभी मैं सिर्फ आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का बता रही हूँ, जीरो कंडीशनल का नहीं बता रही, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस में ना मेनली जो है वो आपके पास टू क्लॉजेस होती हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। एक होती है आपके पास मेन क्लॉज होती है, ठीक है। एक आपके पास कौन सी क्लॉज होती है, मेन क्लॉज होती है। और जो दूसरी होती है आपके पास, मतलब मेन क्लॉज होती है ना जो कि कोई भी रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस को एक्सप्रेस कर रही होती है। और एक आपके पास होती है कंडीशनल क्लॉज, ठीक है। एक मेन क्लॉज होती है आपके पास, और एक आपके पास होती है कंडीशनल क्लॉज। अब कंडीशनल क्लॉज किसे कहते हैं, कंडीशनल क्लॉज होती है कि विच इंट्रोड्यूसेस द कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर द मेन क्लॉज टू बकर, मतलब ऐसी कंडीशन को बता रही होती है जो कि मेन क्लास के पूरे होने के लिए जरूरी है। ये भी आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा। चार तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है जीरो कंडीशनल, एक होता है फर्स्ट कंडीशनल, एक होता है सेकंड कंडीशनल, और एक होता है थर्ड कंडीशनल। सबसे पहले हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को देखते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, जिसमें कोई भी जनरल ट्रूथ बयान किया जा रहा हो, या कोई साइंटिफिक फैक्ट मतलब बयान किया जा रहा हो। तो मतलब ऐसे सिचुएशंस को बयान किया जा रहा हो जो कि हमेशा क्या होती हैं, सच होती हैं, ठीक है। किसी भी साइंटिफिक फैक्ट्स को बयान किया जा रहा है, किसी जनरल ट्रूथ को बयान किया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। अच्छा, अब इसकी जो है ना आपके पास जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो क्या होती है कि सबसे पहले आपके पास आ रहा होता है इफ, ठीक है। इफ के बाद आता है आपके पास प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होगा आपके पास, सिंपल प्रेजेंट। और दूसरी जो उसके साथ दूसरी क्लॉज होगी उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। जिसको टेंसेस आते हैं उनको समझ आ रही होगी, वैसे अभी हम टेंसेस करेंगे बाद में, ठीक है। स्टार्ट में क्या होगा, इफ होगा। सेकंड, फर्स्ट क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और सेकंड क्लॉज में भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी को बॉईल करते हैं, इट बॉइल्स, तो वो बॉईल हो जाता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है ना कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम पानी को बॉईल करें तो वो बॉईल होने लग जाता है। तो इफ पहले आ गया, ठीक है। दूसरी क्लॉज आपके पास क्या आई, यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ये क्लॉज, और इट बॉइल्स। अब ये देखें, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कहेंगे। एग्जामिनर आपको ऊपर क्वेश्चन दे देगा, सेंटेंस दे देगा, फिर वो आपसे पूछेगा कि बताएं कि ये कौन सा सेंटेंस है, जीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड है या थर्ड है, ठीक है। अब जैसे ये देखें, इफ द सन सेट्स इट गेट्स डार्क, कि जब सूरज गुरूब होता है तो अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक जनरल ट्रूथ है, तो ऐसे सेंटेंसेस भी क्या है, जीरो कंडीशनल है। इफ यू डोंट वाटर प्लांट्स दे डाई, पौधों को पानी नहीं देंगे तो वो मर जाएंगे। ये भी आपके पास क्या है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, उसके बाद अब हमारे पास सेकंड है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस किसे कहते हैं, रियल पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, जिसमें पॉसिबिलिटी हो कि वो प्रेजेंट और फ्यूचर में ये चीज सच, मतलब ये हो जाएगी, ये चीज प्रेजेंट या फ्यूचर में हो जाएगी। मतलब अब आप इसके अगर हम फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को जो बयान करें ना, प्रेडिक्शंस को, उसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। अब इसकी अगर हम देखें, आप इसकी जो है, सॉरी, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कि स्टार्ट में आपके पास आएगा इफ, पहले क्लॉज में आपके पास होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, फिर उसके बाद आपके पास क्या यूज होगा, विल यूज होगा,
और फिर आपके पास बेस वर्ब आएगी, ठीक है, बेस फॉर्म आ जाएगी। जैसे कि आप देखिए, इफ इट रेन्स, अब देखिए आपके पास ये इफ आ गया, ठीक है, इट रेन्स पहले क्लॉज आ गई, फिर आ गया वी, ठीक है, फिर आ गया विल स्टे एट होम, वी विल स्टे एट होम। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो फिर हम घर पे ही ठहरेंगे। तो ये देखिए फ्यूचर पॉसिबिलिटी को बयान कर रहे हैं ना, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। ये देखिए, अगर इसके अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देखें, तो इफ आई फिनिश माई वर्क अर्ली, अगर मैंने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया, आई विल गो फॉर अ वॉक, तो फिर मैं वॉक पे जाऊंगा। तो ये भी फ्यूचर पॉसिबिलिटी और प्रोडिक्शन को बयान कर रहा है, तो ये भी आपके पास फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होगा। फिर आपके पास आ जाता है थर्ड नंबर, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, आई यूज टू टॉक अबाउट इमेजिनरी, मतलब कि हम इमेजिन कर रहे हैं, कोई इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो प्रेजेंट और फ्यूचर में सच हो सकते हैं, हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, हम जस्ट अंदाजा लगा रहे हैं। तो इसमें जो हमारे पास स्ट्रक्चर फॉलो होती है वो कौन सी होती है कि सबसे पहले हमारे पास इफ होता है। आपने इन सबकी स्ट्रक्चर्स याद कर लेनी है, जब आप इसकी स्ट्रक्चर्स याद कर लेंगे ना तो आपको आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। फिर आपके पास क्या होगा, पास्ट सिंपल में क्लॉज होगी, फिर आपके पास वुड यूज होगा, और फिर आपके पास बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। अब जरा हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ है, ठीक है, फिर सिंपल, सिंपल पास्ट है, अच्छा यहाँ पे मैंने शायद प्रेजेंट बोल दिया हो, इसके अंदर आपके पास सिंपल पास्ट है, फिर वुड यूज हो रहा है, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। बेस फॉर्म ऑफ का मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे हम करने के ड्रिंक होता है, ठीक है, ड्रिंक, और फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ड्रैंक, और थर्ड होती है ड्रंक। तो ये जो ड्रिंक है ना, ये इसकी क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो अब देखें, अगर पहले लगा हो इफ, ठीक है, इफ आई हैड $1 million, कि अगर मेरे पास $1 million हो, आई वुड बाय अ न्यू हाउस। तो मतलब ये एक अंदाजा लगा रहा है ना, अगर $1 million होंगे तो वो खरीदेगा ना। तो ये देखें, वुड जब यूज हुआ है तो आगे बाय आ गया, ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप सिंपली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पहले इफ लगा हुआ है, फिर सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है, फिर वुड यूज हो रहा है, और फिर आपके पास क्या यूज हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। तो इट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। इफ शी वर हेयर, शी वुड नो व्हाट टू डू। देखें तो ये सारे सेंटेंसेस क्या है आपके पास, सेकंड कंडीशनल है। जब आप इसके स्ट्रक्चर याद कर लेंगे ना तो आपको आइडेंटिफाई करने में इसको इजी होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ नंबर पे, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन द पास्ट। अब ये पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अनरियल पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। तो इसके अंदर कौन सी आएगी कि स्टार्ट में आपके पास इफ होगा, अगला जो क्लॉज होगी वो आपके पास पास्ट परफेक्ट में आएगी। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, उसमें ना हमेशा क्या यूज होता है, हैड यूज होता है, ठीक है, उसमें क्या यूज होता है, हमेशा पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में आपके पास जो है वो हमेशा हैड यूज होता है। फिर आपके पास नेक्स्ट यूज होगा वुड हैव, ठीक है, और फिर आपके पास कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल आएगी, मतलब आपके पास जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। इफ दे हैड नॉट मिस द बस, ठीक है, दे वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम। ये देखें, एक तो वुड हैव यूज हो गया, फिर ये वाला पास्ट परफेक्ट में आ गया, स्टार्ट में इफ यूज हो गया, और यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गई अराइव्ड। तो ये आपके पास कौन सा सेंटेंस हो गया, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ना आपने इसको मतलब याद करना है। ये बस मिक्स्ड कंडीशनल्स करने की आपको जरूरत नहीं है, इनके बारे में क्वेश्चंस नहीं आते। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है तो करें, नेक्स्ट भी हम मूव करते हैं।
नेक्स्ट हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना है। ओके क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम ना अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं, क्योंकि हमने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये भी कंप्लीट करने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमने जिस चीज को स्टडी करना है वो है नाउन। ये बेसिक सी चीजें हैं, ये आपने पहले भी काफी दफा पढ़ी होंगी, बस मैं एक दफा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। नाउन किसे कहते हैं? नाउन को अगर हम उर्दू में डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। ठीक है। जैसे कि आपके पास स्कूल है, गर्ल है, मुल्तान है, तो ये चीजें आपके पास क्या कहलाती हैं? नाउन कहलाती हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले आपके पास आ जाता है कंक्रीट नाउन्स और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अच्छा, कंक्रीट नाउन्स किसे कहते हैं? कंक्रीट नाउन्स ऐसे कहते हैं जिसे हम अपने फाइव सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फाइव सेंसेस हमारी कौन कौन सी हैं? यही देखना मतलब जो हमारी पांच सेंसेस हैं उनसे हम उसको टच कर सकते हैं। जिन चीजों को हम टच कर सकते हो वो कंक्रीट नाउन्स हैं, और जिन चीजों को हम टच ना कर सकते हो और अपने सेंसेस से उन्हें हम परसीव नहीं कर सकते, उन नाउन्स को हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे देखें, जो चीजें नजर नहीं आती हमें, जस्ट हम उसको फील करते हैं। जैसे लव है, विजडम है, फ्रीडम है, ब्रेवरी है, चाइल्डहुड है। अब इन चीजों को हम टच तो नहीं कर सकते ना, लेकिन फील कर सकते हैं। तो ये चीजें ये क्या कहलाती हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाता है कंक्रीट नाउन जिन्हें हम टच कर सकते हो। जैसे कि डॉग है, बुक है, एप्पल, रोज। ठीक है, इन चीजों को हम ये क्या कहेंगे? हमारे पास क्या है? कंक्रीट नाउन्स है। अब देखें ना, म्यूजिक। म्यूजिक आप कहेंगे कि इसे हम टच नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे अपनी जो हमारे कानों की सेंसेस हैं हम उसे सुन सकते हैं ना इसको। वो भी हमारी सेंसेस में आता है, फाइव सेंसेस, हम इससे इसको परसीव कर सकते हैं। तो म्यूजिक भी जो है वो हमारे पास क्या है? यहाँ पे कंक्रीट नाउन है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन आपको कहते हैं किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन, और जिसे हम उर्दू में इसमें मार्फा भी कहते हैं। और कॉमन नाउन कहते हैं इसम नकरा को, किसी आम शख्स, जगह या चीज के नाम को हम क्या कहेंगे? ये क्या है? कॉमन नाउन है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास के देखें, अगर आ जाए बॉय आ जाए। अब बॉय तो काफी सारे हो सकते हैं ना, तो बॉय आपके पास क्या है? एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर उसी बॉय का नाम आपके पास आ जाए अली, ठीक है, अब अली तो सिर्फ एक वो एक स्पेसिफिक बंदे का नाम होगा ना, तो ये जो अली आपके पास होगा ना, ये क्या होगा? आपके पास प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब जैसे सिटीज, सिटीज आ जाए तो सिटी हमारे पास क्या है? कॉमन नाउन है। शहर तो काफी सारे भी हो सकते हैं ना, लेकिन अगर स्पेसिफिक नाम आ जाए लाहौर, तो वो सिर्फ एक लाहौर का ही नाम है, तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। देन आपके पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहते हैं मतलब मजमूए को। जैसे क्लास है, अब क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये स्टूडेंट्स का मजमुआ है उसके अंदर, तो क्लास हमारे पास कलेक्टिव नाउन होगा। इसी तरह हमारे पास आ जाता है क्राउड। अब क्राउड हो, हजूम हो, तो वहां पे भी अब काफी सारे लोग मौजूद हैं, तो वो भी एक मजमुआ आ गया, कलेक्शन आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। देन आपके पास आ जाता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहते हैं कि इज द नेम ऑफ अ मैटर। अब आयरन है, ठीक है, आयरन मतलब उस चीज से वो बना हुआ है ना, विच थिंग्स आर मेड, जो चीजें बनाता है, तो ये एक मटेरियल नाउन होगा। वीड से चीजें बन रही हैं, मटेरियल नाउन है। मड से चीजें बन रही हैं, ये मटेरियल नाउन है। देन दो चीजें और हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स कहते हैं जिन्हें हम गिन सकते हूँ, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, जिन्हें हम सिंगुलर प्लूरल में भी डिवाइड ना कर सकते हो वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। और जिन्हें हम सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड कर सकते हो वो काउंटेबल नाउन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर, चेयर को हम गिन सकते हैं, हम कह सकते हैं ना चेयर, चेयर्स, तो हम इसका सिंगुलर भी बना सकते हैं, हम इसका प्लूरल भी बना सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन्स हैं। पेन है, पेन गिने जा सकते हैं, तो ये भी काउंटेबल नाउन। शुगर है, चीनी को आपने शुगर्स, कभी भी आप शुगर्स नहीं कहेंगे, जितनी भी चीनी होगी आप उसको शुगर ही कहेंगे, तो इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये हमारे पास क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जिसका हम प्लूरल नहीं बना सकते वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। ऑक्सीजन है, आप इसको कभी भी ऑक्सीजन नहीं कहेंगे,
ऑक्सीजन को ना ही आप गिन सकते हैं, ये गैस है। तो ये भी हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके। बाकी मैस्कुलिन, फेमिनिन, मुजक्कर, मोनस आपको पता ही है। और कॉमन जेंडर क्या होते हैं, ऐसे नाउन जो कि बहुत मेल और फीमेल्स के लिए यूज हो। अब जैसे स्टूडेंट है, वो गर्ल स्टूडेंट, हम ये तो नहीं कहते ना कि ये मेल स्टूडेंट है और ये फीमेल स्टूडेंट है, इस तरह से नहीं, स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है। तो वो मेल और फीमेल दोनों के लिए स्टूडेंट ही यूज होता है। तो ऐसे हम कहेंगे एक कॉमन जेंडर है। उसके बाद न्यूट्रल जेंडर आ जाता है कि विच आर द नेम्स नाइदर ऑफ फीमेल्स नॉर ऑफ द मेल्स। ठीक है, जैसे चेयर है, ये एक न्यूट्रल जेंडर है। हमने कहेंगे हम के कुर्सी, कुर्सी जो है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, ऐसी बात नहीं होगी। ओके। उसके बाद आपके पास आ जाता है सिंगुलर, प्लूरल। आपको पता ही है, सिंगुलर का भी आपको पता होगा, वाहिद, और प्लूरल होता है जमा। तो ये इतना कुछ, बाकी ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपको बताया जा रहा है ना। ये सारे मैं आप लोगों के साथ ना ये नोट्स शेयर कर दूंगी, आप लोग इन्हें डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ये सिर्फ आपको एग्जांपल्स दी जा रही हैं, ठीक है। इन एग्जांपल्स को आप लोगों ने ना एक दफा देख लेना है। वैसे ये सिंगुलर प्लूरल को ऐड करने के रूल्स हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। कुछ के साथ हम सिर्फ एस का इजाफा करते हैं तो वो उसका प्लूरल बन जाता है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जिनके साथ हम ईएस का भी इजाफा करते हैं, ठीक है। तो ये लोग आप देख, और ये मैस्कुलिन फेमिनिन आ गया, इनको भी आप लोग एक दफा देख लीजिएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रोनाउन को देख लेते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन को हम उर्दू में कहते हैं इसमें जमीर। ठीक है। ऐसा प्रोनाउन ऐसे होते हैं मतलब जो किसी भी नाउन की जगह यूज हो। नाउन की जगह यूज हो मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक सेंटेंस आप लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं अली इज आ बॉय। ठीक है, अली इज आ बॉय, फिर आप कह रहे हैं अली, अली इट्स, अली टेक्स ब्रेकफास्ट, अली प्लेज फुटबॉल। अब आप यूं तो नहीं करेंगे ना कि हर सेंटेंस में अली 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 लगाते जाएंगे, तो ये बड़ा वो ऑकवर्ड सा भी लगता है। तो जब आप अली की जगह जो ही यूज कर रहे हैं उसके लिए, तो ये जो ही यूज होगा, ये क्या कहलाएगा, हमारे पास प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, ये जरा खूबसूरती में इजाफा कर देता हूँ। तो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं। अच्छा, अब इसमें ना फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, सेकंड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, जो बात कर रहा हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। आई और वी, ये दोनों क्या हैं, ये फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, सेकंड मतलब दो लोग बैठे हैं, अब जो बात कर रहे हैं वो होंगे फर्स्ट पर्सन। अब जिसे बात की जा रही होगी, ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही, सॉरी, जिसे बात की जा रही होगी वो कहलाएगा सेकंड पर्सन, और वो होता है यू। ठीक है, यू जो है सिर्फ एक ही है सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, दे, ये चारों क्या है, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ही, शी, इट, दे, ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। मतलब दो लोग बैठे हैं, अब जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन होगा, जिसे बात वो सुना रहा है वो अगला बंदा जो सेकंड बंदा बैठा है वो सेकंड पर्सन होगा, और जिसके बारे में आप बात उसको सुना रहे हैं वो क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। आई होप सो आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आई की जो होती है ना पोसेसिव फॉर्म, वो होती है माई और माइन, और इसकी ऑब्जेक्टिव केस होती है मी। ओके, ठीक है। मतलब अगर हमने आई को पोसेसिव फॉर्म में, मलकियत के फॉर्म में यूज करना है तो हम माई और माइन में चेंज कर देंगे इसको, और अगर हम इसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम मी लगाएंगे। इस तरह वही जो है इसकी पोसेसिव फॉर्म है आर और आवर्स, ठीक है, हम ये यूज करते हैं। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो है अस, वी, आवर, अस। यू का जो है इसको हम यूअर और यूअर्स में लिखते हैं, और फिर आ जाता है यू। ही, शी, इट, ही की जो पोसेसिव फॉर्म हिज, शी की हर और हर्स दोनों है, इट की हम करते हैं इट्स, ठीक है, और दे की देयर और देयर्स। इस तरह अगर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखें तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है हिम, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है हर, और इट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है इट।
और दे की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है वो आती है देन। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने पहले भी शायद चीजें पढ़ी होंगी, तो आई होप तो आपको इसका क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो काफी सारी है और ये हमें जो है, अच्छा मतलब जहां से आपको नहीं आ रहा ना, आप थोड़ा सा उसको मैं नोट शेयर करूंगी ना, तो उसमें से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये बस उन्होंने वैसे ही आपको ही बताया हुआ है टेबल बना के। ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन आप लोगों ने नहीं करना, ये आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। ये भी रहने दें कि हम वही करेंगे जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। हम इसके रूल्स करेंगे, आप ये रहने दें, एक दफा वो मैं रूल्स कहीं मुझसे करवाऊंगी आप। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा एडजेक्टिव्स को देख लेते हैं। एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं नाउन को। मतलब जो किसी भी नाउन की खूबी या खामी को बयान करें तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे कि मरियम इज अ क्लेवर गर्ल। अब ये जो क्लेवर है, अब ये जो क्लेवर है, ठीक है, वो क्या है? वो उसकी खूबी को बयान कर रही है कि मरियम एक चालाक लड़की है। ठीक है, तो ये क्लेवर क्या कहलाएगा आपके पास? एडजेक्टिव है। ये गेव मी 5 मैंगोज, उसने मुझे 5 मैंगोज दिए। तो अब ये बता रहे हैं मैंगो जो है वो नाउन है ना, तो उसको ये कोडिफाई कर रहे हैं कि 5। अब ये जो 5 है ये आपके पास क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छा, उसके बाद होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब जो क्वालिटीज को बयान करे वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। और उसके बाद आप आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो कि किसी भी चीज की क्वांटिटी को बयान करे, एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आई एड सम राइस। अब वो सम जो है वो उसकी कुछ क्वांटिटी को बता रहा है, तो ये सम आपके पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है, ही शोड मच पेशेंस। अब मच जो है वो पेशेंस को मॉडिफाई कर रहा है, मच आपके पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। तो ये इस तरह गया है। ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ये आपको बताता है, मतलब उसकी क्वांटिटी को बता रहा है। द हैंड हैज 5 फिंगर्स। अब 5 यहाँ पे आपके पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। अब ये जो फ्यू है ये बता रहा है कि मतलब कैट्स जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ कैट्स हैं। तो ये फ्यू आपके पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। देर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक। अब नो इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर 0 पिक्चर्स हैं। तो ये आपके पास क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, उसके बाद हमने देखना है, अच्छा आर्टिकल। चले बाकी हम इंशाल्लाह ना इसको कल देखते हैं। नहीं नहीं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर सेम नहीं है। हमारे पास जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना वो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नंबर है वो हमें एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग कल की क्लास में देख